मेरे प्रियो, आइए हम 10 आज्ञाओं के बारे में जानते हैं। जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसके बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को 10 आज्ञाएं दी। वो 10 आज्ञाएं क्या हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन नंबर 1 से हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन नंबर 1 से इसमें लिखा है 10 आज्ञाएं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र देश में रहते थे और वहाँ पर उनकी बड़ी दुर्दशा होती थी, लोग उनसे काम करवाते थे। मिस्र के राजा फिरौन उनसे काम करवाता था, ईंटें पथवाता था, हर एक काम को करवाता था, घर के कामों को, रोटियां भी बनवाता था, ईंटें पथवाता था, हर कार्य को इजरायली लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दिया जब मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दासत्व के घर से छुड़ा कर ले आया। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों पर पोतों को भी, पितरों का भी दंड देता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा दास, न तेरा बेटी, न तेरा बेटा, और न तेरी दासी, और न तेरे पशु, न कोई परदेशी तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू अधिक दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी दास दासी और या गदहे का किसी की वस्तु का लालच न करना। तो मेरे प्रियो, इसमें 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। इसमें पहली आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ये दूसरी आज्ञाएं हैं। और न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश और पृथ्वी में है, और तू उसे दंडवत न करना। तीसरी आज्ञाएं हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले उसको निर्दोष न ठहराएगा।
इसमें चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। छठवीं आज्ञा है, तू खून न करना। सातवीं आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। आठवीं आज्ञा है, तू चोरी न करना। नौवीं आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। 10वीं आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी की स्त्री या उसके घर की या उसकी किसी वस्तु की लालच न करना। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, यीशु के नाम में आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आप इस वचन को ज़रूर सुनिएगा। जब मूसा 1,00,000 इजरायलियों को लेकर चल रहा था, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तुम मिस्र से इजरायलियों को निकालोगे। तब मूसा ने निर्णय लिया कि हमें इजरायलियों को इस मिस्र देश से बाहर निकालना है। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन के विषय में सोचेगा। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा। वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर अपने नाम की महिमा करने के लिए मिस्र के राजा फिरौन का मन कठोर कर देता था। परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बड़े काम करूँगा, मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मिस्र के राजा को यह सुसमाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, जब मिस्र के राजा को पता चला कि मूसा ने सारे इजरायलियों को लेकर निकल गया है मिस्र देश से, तब फिरौन और उसके कर्मचारी के मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दे। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे अच्छे रथ और मिस्र के सब रथ लिए और उन सरदार को लिया और रथ पर बिठाया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकल जाते थे। जब राजा को पता चला कि मूसा इजरायलियों को लेकर निकल गया है, तब वह फिर अपने रथ घोड़ों को लेकर उनका पीछा करने लगता है। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और उनके सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके जो पीहा हिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले थे जा पहुंची। जहां वे समुद्र के तट पर खड़े थे, वहां पर उनकी सेना जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और वह डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। मिस्र के पूरी सेना को देखकर इजरायली डर गए और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तूने हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? मिस्र में कब्रें न थीं। मूसा पे लोग कुड़कुड़ाने लगे, तूने हमसे यह क्या किया है? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या तुझसे मिस्र में यही बातें न कहते थे कि
हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों देखता है? जब लोग कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें न थी, तू हमें मरवाने के लिए यहाँ लेकर आया है? तब मूसा ने कहा, तुम चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र पर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू अपनी लाठी समुद्र में डाल दे, समुद्र के ऊपर डाल दे और दो भाग हो जाएगी। तब इजरायली समुद्र से बीच स्थल चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन, उनकी सारी सेना, रथों, सवारों और विनाश द्वारा महिमा होगी। जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा महिमा होगी, तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त कार्य करता है। परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं को निकालेगा। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और एक बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्री सेना और इजरायलियों की सेना के बीच आ गया, और बादल अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा अपना हाथ बढ़ाया। यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, समुद्र दो भाग करके जल को हटा दिया, जिससे सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पार हो गए। जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। जल दोनों ओर दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब मिस्र अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादलों और आग के खंभों में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर है, मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके इजरायलियों को वहाँ से निकाल दिया, तब मिस्री लोग उस समुद्र के बीच में पहुँचे। तब परमेश्वर ने उनको घबरा दिया, और उनके जो रथ के पहिए थे वे निकल गए, और उनका चलना कठिन हो गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा। जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि फिर समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि मैं समुद्र को एकमय करने वाला हूँ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया। भोर होते हुए क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ सवार इजरायली समुद्र में आए थे, वे सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें एक भी न बचा, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पार होकर चले गए। जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम करता था। जल दोनों तरफ उनके बीच में दीवार का काम करता था। मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए देखा, और यहोवा ने मिस्रियों को जो अपना पराक्रम दिखाया, उसको देखकर इजरायली यहोवा को भाई मानने लगे।
यहोवा और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से निकाल दिया, मिस्री सेना को मार दिया, तब वे इजरायली लोग परमेश्वर पर विश्वास किए और मूसा पर भी विश्वास किए कि यह परमेश्वर का दास है और इसी प्रकार जब परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बीमारी को निकालता है, तब आप भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें। आपके भी जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर एक झटके में निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वचन को जरूर सुनें, यीशु के नाम में, आमीन।